सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड। कितने टाइप के आईवी फ्लूइड होते हैं? आईवी फ्लूइड बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल सलाइन, सेकंड है डीएनएस जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं और ग्लूकोज भी कहते हैं। फिर उसके बाद है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। उसके बाद है आरएल जिसको रिंगर्स लैक्टेट भी कहते हैं। फिर है मैनिटॉल सॉल्यूशन। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है नॉर्मल सलाइन। इसका कंपोजिशन देखते हैं पहले। ये 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% NaCl मिला होता है। ठीक है, 0.9% NaCl किस में मिला होता है? 100 ml सॉल्यूशन में मिला होता है, तो इसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। नॉर्मल सलाइन बेसिकली उसमें सोडियम प्रेजेंट होता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है उसमें। तो इसके हम यूजेस देखेंगे। अब ये डिहाइड्रेशन में जब मतलब जैसे किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, मतलब पानी की कमी है उसकी बॉडी में, तो देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, अगर किसी के बॉडी में से फ्लूइड इम्बैलेंस हो रखा है तो देते हैं। और वुंड वॉशिंग में भी ये यूज़ होता है और इंजेक्शन देते समय भी इसको यूज़ किया जाता है। अब डोसेस देखेंगे। 3 से 4 बॉटल 24 घंटे में दी जाती है। और इसका नोट है, नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट। हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें NaCl है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। सोडियम मतलब कि नमक, तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को तो वैसे भी नमक नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, तो इसलिए हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है डीएनएस। डीएनएस मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में जब डेक्सट्रोज मिला देते हैं तो उसको डीएनएस कहते हैं। इसका कंपोजिशन है 0.9 NaCl होता है। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन है जो उसमें 0.9 NaCl है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। ठीक है, मतलब नॉर्मल सलाइन में अगर हम 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला दें तो उसको डीएनएस कहते हैं। इसके यूजेस हैं, सेम यूज़ है, डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को यूज़ किया जाता है, फ्लूइड इम्बैलेंस वाले पेशेंट को यूज़ किया मतलब दिया जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को दिया जाता है, मतलब जिनका शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, उन पेशेंट को भी डीएनएस दिया जाता है। डीएनएस का मतलब ये होता है उसमें ग्लूकोज मिला दिया, डेक्सट्रोज मतलब ग्लूकोज मिला दिया है, तो जब अगर शुगर लेवल कम हो गया तो वो बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और इंसुलिन शॉक वाले पेशेंट को भी दिया जाता है। जब इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, इसीलिए इसको दिया जाता है। क्योंकि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर ही स्टोर कर देता है। ठीक है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है, इसीलिए उसमें उस कंडीशन में डीएनएस दिया जाता है। ठीक है, और डोसेज है 3 से 4 बॉटल 24 घंटे में देते हैं इसको। थर्ड है डेक्सट्रोज। सिर्फ डेक्सट्रोज के बारे में पढ़ेंगे। डेक्सट्रोज हम डीएनएस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम डेक्सट्रोज देखेंगे कि कितना टाइप के होते हैं। ठीक है, डेक्सट्रोज होता है D5, D10, D25। तो जो D5 होता है वो 5 ग्राम कंटेन करता है, D10 में 10 ग्राम होता है और D25 में 25 ग्राम होता है। अगर D5 वाला मतलब डीएनएस है तो उसमें 5 ग्राम जो है डेक्सट्रोज मिला होगा 100 ml सॉल्यूशन में प्लस 0.9 NaCl के साथ। और जो D10 वाला है उसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज मिला होगा NaCl के साथ 100 ml सॉल्यूशन में, और D25 में भी 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिला होगा प्लस 0.9 NaCl के साथ और 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो D5 और D10 है ये कॉमनली यूज डेक्सट्रोज होता है, और जो D25 होता है ये बहुत रेयरली यूज़ हो जाता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में इसको यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली D5 और D10 ही होता है। हम डेक्सट्रोज के बारे में यहाँ पे सेपरेटली पढ़ रहे हैं, बट होता है ये DNS ही है। ठीक है, डेक्सट्रोज के बारे में हम इसलिए सेपरेटली बोल रहे हैं क्योंकि ये 3 टाइप के होता है, बाकी होता DNS ही है। प्लीज़ बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना है कि डेक्सट्रोज अलग है DNS अलग है, होता एक ही है, बस हमने उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ा है यहाँ पे। अब हम इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन है शुगर पेशेंट जो हाई होते हैं, जिनका शुगर लेवल हाई होता है, उनको नहीं देते हैं क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, और ऊपर से हम डेक्सट्रोज मतलब शुगर ही उनको दे रहे हैं, ग्लूकोज उनको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं होता है पेशेंट्स के लिए, उनसे उनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम इनके यूजेस देखेंगे। वीकनेस, किसी पेशेंट को अगर वीकनेस है तो दिया जाता है डेक्सट्रोज, और अगर कोई मतलब टू रिकवर बॉडी फ्लूइड लॉस, अगर बॉडी फ्लूइड मतलब इम्बैलेंस हो चुका है तभी भी दिया जाता है। मैक्सिमम 3 से 4 घंटे मतलब 3 से 4 बॉटल 24 घंटे में दी जाती है। और जो D25 वाला डेक्सट्रोज होता है ये उन पेशेंट को दिया जाता है जो खुद से खा पी नहीं पाते हैं। ठीक है, जो मतलब ना खा पा रहे हैं ना पी पा रहे हैं, उनकी बॉडी में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो कुछ चीज़ इनटेक कर पाएँ, तो इसलिए D25 उनको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है आरएल, जिसको कहते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसको सोडियम लैक्टेट भी बोलते हैं और इसको हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कंपोजिशन है ये, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम लैक्टेट
पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ये सब मिला होता है वाटर में, ठीक है। क्या क्या मिला होता है? NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर। तो ये सारा सबका जब कंपोजिशन होता है तो क्या बनता है? रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। देखेंगे, डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को दिया जाता है। बॉडी फ्लूइड में जब इम्बैलेंस हो जाता है तब देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तब भी देंगे। ब्लड प्रेशर मतलब लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को देते हैं, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी होती है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो हमारा अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसको वो दवाई ले सकते हैं, उनके लिए दवाई बनी है। पर लो ब्लड वालों के लिए लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए कोई भी दवाई नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट का ज़्यादा ही जो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनको दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। और इसकी डोजेज है 24 घंटे में 1 या 2 बॉटल दी जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैनिटॉल सॉल्यूशन। तो मैनिटॉल सॉल्यूशन इज़ लाइक अ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स हम तब देते हैं पेशेंट को जब पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फ्लूइड को बॉडी से निकालने के लिए डायरेटिक्स दी जाती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट को फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गया, जैसे उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब पानी भर चुका है, मतलब उसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन पास ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो जो किडनी है वो फेल हो सकती है, वर्क करना उनका मतलब जो वर्किंग फंक्शनिंग है किडनी की वो फेल हो सकती है। तो डायरेटिक्स दी जाती है ताकि यूरिन जितना हो सके पास हो बाहर, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह ना आए। जैसे हमारी बॉडी में अगर मतलब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो एडेमा हो सकता है, स्वेलिंग दैट इज़ कॉज बाय फ्लूइड ट्रैप्ड एडेमा। तो इसलिए डायरेटिक्स दी जाती है। इसका कंपोजिशन है 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटॉल। कितना है इसका कंपोजिशन? 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटॉल। इसका यूजेस है ओलिगोरिया, जब यूरिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है तो यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डायरेटिक्स दी जाती है, मैनिटॉल सॉल्यूशन दिया जाता है। और ओडेमा होता है जब हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है जो कि पानी के इकट्ठा होने की वजह से होती है, ठीक है। जैसे हमारे टिश्यूज़ में बॉडी टिश्यूज़ में पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, तो उस स्वेलिंग को जो पानी की वजह से हो जाती है उसको कहते हैं ओडेमा। तो इसलिए मैनिटॉल सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि जब पेशेंट ज़्यादा यूरिन पास करने लग जाएगा तो फिर टिश्यूज़ में से भी पानी निकलने बाहर आ जाएगा, मतलब टिश्यूज़ में भी पानी इकट्ठा नहीं होगा, हमारी बॉडी से जो जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो निकलने लग जाएगा, इसलिए मैनिटॉल सॉल्यूशन दिया जाता है पेशेंट को। सो यहाँ पे आपको जितने भी IV फ्लूइड्स थे वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।